جہاں پہ کسی کی بیٹھک ہو یا جہاں پہ کسی کا مزار ہو. زور سے کہو یار. میں اس کو ایک اور الفاظ میں تبدیل کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. جہاں پہ ذبح کرتے وقت شبہ پڑ جائے کہ یہ اللہ کے لیے نہیں غیر کے لیے ذبح کر رہا ہے، یہ معنی ہے مسلم کا. اور جو کہ یہ اگر اس طرف آ گئی تو اس کی قسمت ہے، یہ اگر اس طرف نہ آئی تو اس کی اپنی قسمت ہے. اللہ کے قرآن نے کہا یہ بھی حرام ہے. یہ بھی کیا ہے؟ زور سے بولو، یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. خیر میں جو بات کر رہا تھا، اللہ کے قرآن نے کہا انما حرم علیکم المیتہ، لوگوں تمہارے اوپر مردار حرام ہے. تمہارے اوپر زور سے بولو، تمہارے اوپر مردار حرام ہے. مردار کی تشریح سمجھ آئیے. ونتی پہلے نمبر پر والمنخنقہ، چاہے گلا گھونٹ کے مرے، چوٹ لگنے سے مرے، بلندی سے گرنے سے مرے، یا اپنی موت کسی بھی طرح مر جائے، یہ سارا مردار ہے. لوگوں مسلمانوں تم اسے حرام سمجھتے ہو، لیکن تمہیں ہر جگہ سے ہر وقت ہر کوئی دیکھنے والا نہیں، ہر جگہ سے ہر وقت ہر کسی کو دیکھنے والا کون؟ سارے بولو. ہر جگہ سے ہر وقت ہر کسی کو دیکھنے والا کون؟ اللہ. اللہ فرماتے ہیں کمرے بند کمرے میں تمہیں اور کوئی نہیں دیکھ سکتا سوائے میرے، اپنے گھر میں تمہیں اور کوئی نہیں دیکھ سکتا سوائے میرے. لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھنا. کہیں نقصان ہوا تو دنیا کے پیچھے مردار خود اور لوگوں کو نہ کھانا کھلانا شروع کر دینا. ان چیزوں کا خیال رکھنا. ایک چیز علیکم المیتہ، بھائی تمہارے اوپر مردار حرام. یہ بات جس کو سمجھ آئیے وہ ذرا جا کر کہے سبحان اللہ. دوسرے نمبر پر قرآن نے کہا
पहले नंबर पर फरमाया कि इससे सुस्ती पैदा होती है, और दूसरे नंबर पर मुर्दार खाने से नेकी के अंदर बंदे से बगावत होती है। नेकी के काम में आगे नहीं बढ़ सकता, मुर्दार खाने वाला बगावत में आगे बढ़ता है, और नेकी के अंदर से निशात पैदा नहीं होता। आज मैं भी गौर करूं, आप भी गौर करें, क्या हमारे अंदर तो ये चीजें नहीं है? अगर हैं तो फिर अपने खाने पे हम गौर करें, अपने खाने पे गौर करें, अपने इस्तेमाल शुदा अशिया पे गौर करें। कुरान ने कहा हराम चीजों की हिकमत, मुर्दा चीजों की हिकमत कि हराम क्यों किया, इससे अगली मेरे आका ने हदीस मुबारक इरशाद फरमाई, ये तो है ना जिसने मुर्दार खाया वो उसके अंदर सुस्ती आ गई, उसके अंदर सुस्ती पैदा होती है, वो नेकी के कामों में आगे नहीं बढ़ सकता, और वो बगावत के कामों में आगे बढ़ता है। इबादत के अंदर, नेक कामों के अंदर उसे निशात पैदा नहीं होता, मुर्दार खाने की वजह से। एक और बात भी मेरे आका ने इरशाद फरमाई है, अगर उस पे अमल का इरादा हो और सुनना चाहते हो, अमल का इरादा हो, तो फिर जाकर कहें सुभान अल्लाह। आज मैं भी गौर करूं, आप भी गौर करें अपनी अपनी मसाजिद पे। जोर के वक़्त, असर के वक़्त, मगरिब के वक़्त और बाज़ दफ़ा इशा के वक़्त हमें मस्जिदों के अंदर नमाजी नजर आते हैं। ऐसे ही होता है, इस मस्जिद में तो ऐसे ही है, बाकी का मुझे पता नहीं, ऐसे ही होता है। खास तौर पर सुबह की नमाज में नमाजी कम नजर आते हैं। ऐसे होता है, ये भी जोर से ऐसे ही होता है। इसकी वजह क्या है? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक हदीस मुबारक बयान फरमाई है, अगर ज़ौक़ हो जाकर सुभान अल्लाह कहें तो मैं वो हदीस बयान करूं। मेरे आका ने फरमाया जो शख्स तुलूए शम्स तक, तुलूए शम्स समझते हैं, सूरज चढ़ते वक्त तक सोया रहता है, न उसे नमाज का पता, न उसे कुरान का पता, न उसे जिक्र अस्कार का पता, न उसे मस्जिद का पता, न उसे किसी और चीज का पता, बस वो सोया हुआ है। मेरे आका ने फरमाया जो शख्स सूरज तुलू होने वक्त तक सोया रहता है, फिर वो सारा दिन खबीसुन नफ्स समझते हैं, नफ्स की नापाक हरकतें, जो कुछ हम करते हैं ये अंदर से नफ्स करवाता है। खबीसुन नफ्स, नापाक हरकतें, नापाक हरकतों की तरफ जोर देता है, नापाक हरकतें करता है। मेरे आका ने फरमाया ऐसा शख्स नेकी के अंदर मेहनत नहीं कर सकता, बुराई की तरफ चुस्ती करता है, नेकी की तरफ उसकी चुस्ती नहीं होती। हराम खाने से तो ये होता ही है, लेकिन जो शख्स सुबह सूरज चढ़ने तक सोया रहता है, जो शख्स सुबह सूरज चढ़ने तक सोया रहता है, सारा दिन उससे वो नफ्स खबीस काम करवाता रहता है, वो नफ्स सारा दिन। फिर इस इंसान की रग़बत नेकी की तरफ नहीं होती, बल्कि इसकी चुस्ती और इसकी रग़बत बगावत वाले कामों की तरफ होती है। नेकी का काम आता है तो बस नींद आ जाती है, नेकी का काम आता है तो फिर बंदा पीछे पीछे होता है। आज मैं भी और आप जरा गिरबान में जाके देखें, आया कि फजर की नमाज में कहीं हम तो सुस्ती नहीं कर रहे, सुबह सूरज चढ़ते वक्त तक तो हम नहीं सोए रहे, कहीं हुजूर की इस हदीस के मुताबिक हमारे ऊपर तो ये बात लागू नहीं हो रही। इस पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। जो इरादा करते हैं कि इंशाअल्लाह हम बाकी नमाजें भी पढ़ेंगे और फिर खुसूस फजर की नमाज नहीं छोड़ेंगे, वो जरा जाकर कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह के कुरान ने कहा इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैता, पहली चीज मुर्दार हराम है,
ताल्लुक होता है। गोश्त के साथ लगा हुआ खून हराम नहीं है, गोश्त के साथ लगा हुआ खून हराम नहीं है। वो एक नफासत और वो एक सफाई का जरिया जरूर है, लेकिन उसे हम हराम नहीं कहेंगे, इसलिए कि कुरान ने उसे हराम नहीं कहा। कुरान ने कहा बहने वाला खून हराम है। जब जानवर को ज़बह करते हैं, जानवर को ज़बह करते वक्त जो खून बहता है, अगर वो खून किसी के कपड़ों पे पड़ गया तो कपड़े नापाक, किसी के कपड़ों पे पड़ गया तो कपड़े, जोर से कपड़े नापाक। अच्छा, इसके अंदर भी एक हिकमत है। हिकमत से पहले मैं एक हदीस मुबारक आपको सुनाना चाहता हूँ। मेरे आका ने फरमाया उहिल्लत लनल मैततान, हुजूर का फरमान, लोगों दो चीजें मुर्दार है लेकिन हमारे लिए हलाल है। याद जाग गया आपको? सुभान अल्लाह। दो चीजें हैं मुर्दार लेकिन हमारे लिए हलाल। पहली चीज असमक व मछली, वल जराद, और टिड्डी को रब ने हलाल कर दिया। मछली कभी किसी ने ज़बह की है? मछली मुर्दार है फिर भी हलाल है, मछली मुर्दार है फिर भी हलाल है। हदीस का अगला जो फरमाया उहिल्लत लनल लनद्दमान, लोगों दो खून रब ने हमारे लिए हलाल कर दिए। अल-कबदु वद्दिहालो, तिल्ली और जिगर भी रब ने हलाल कर दिया। वैसे तो खून हराम है, दम से मुराद बहने वाला खून, जिगर और तिल्ली रब ने इसे हमारे लिए हलाल कर दिया है। अब खून के अंदर खून की हुर्मत की वजह क्या है, हिकमत क्या है? मेरे आका ने फरमाया दमम मस्फूक, और दमम मस्फूक इसलिए हराम है अगर उसे इस्तेमाल किया जाए। दमम मस्फूक इस्तेमाल करने वाले के अंदर दरंदाना सिफात पैदा होती है। यही वजह है ये जितने भी दरिंदे हैं, चीता है, शेर है, या इसके अलावा जितने भी खून पीने वाले जानवर, उनके अंदर तरस और रहम नहीं होता, दरिंदगी होती है। मुसलमानों, तुम्हारे ऊपर रब ने दमम मस्फूक, बहने वाला खून हराम कर दिया ताकि तुम्हारे अंदर रहम पैदा हो। अल्लाह की अहकामात के अंदर कितनी बड़ी हिकमत है। इससे अगले नंबर पर कुरान ने कहा, तीसरा नंबर, वलहमल खिंजीर, खिंजीर का गोश्त, जोर से बोलो, खिंजीर का गोश्त, और जोर से, खिंजीर का गोश्त हराम है। या अल्लाह, मुसलमान तो खिंजीर का गोश्त नहीं खाते, मुसलमान तो खिंजीर का नाम भी जुबान पे नहीं लाते। अल्लाह, इसकी हुर्मत तो सबको पता है, फिर इसको बयान करने का क्या फायदा? ज़ौक़ हो तो मैं इसकी वजह बयान करूंगा। अल्लाह फरमाता